जय श्री राम, राधे राधे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ दिन पहले एक पेज क्रिएट होता है जिसका नाम रहता है कॉकरोच जनता पार्टी, शॉर्ट नाम सीजेपी नाम रखा है। सीजेपी नाम से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है जिससे इतना भौकाल बनाया जाता है, इतना भौकाल बनाया जाता है सोशल मीडिया पे। उसका देखते देखते 22 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं और वो 22 मिलियन फॉलोअर्स लेके भारत में सरकार गिराने की बात करते हैं, प्रदर्शन करने की बात करते हैं। आप आओ इंडिया में, आप अमेरिका में बैठ के सरकार नहीं गिरा सकते। फिर वो इंडिया आने के लिए तैयार हो गए, लोग बोले इंडिया में चल के हम प्रदर्शन करेंगे। तो वो इंडिया में आते हैं। अब ये जबकि उनके फाउंडर है, वो भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद उनका प्रदर्शन करना रहता है। उनसे जब सवाल किया जाता है कि आप परमिशन लोगे या फिर प्रदर्शन करने के लिए परमिशन लेना पड़े, तो बोलते हैं हम परमिशन क्यों लें, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम परमिशन नहीं लेंगे। वो आए एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट जैसे उतरे, पुलिस प्रशासन ने उनको वहीं पे परमिशन दे दिया प्रदर्शन करने का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए वो एयरपोर्ट पे दिखती है। कुछ टाइम बाद फिर वीडियो क्लिप आता है, वो जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे थे। जंतर मंतर इतना प्रदर्शन हुआ कि उनका तबीयत खराब हो गया धूप की वजह से। अब उनको कौन समझाए, जो बंदी जिसका पेपर लीक हुआ है, जो स्टूडेंट है, वो सत्तू पी के दिन भर घूमते रहते हैं, सत्तू पी के। और आप एसी में रहने वाले, क्या उनके साथ आप क्या खड़े रहोगे? आप तो एसी वाले हो। प्रदर्शन का पूरा क्लिप, छोटे छोटे क्लिप, पूरा वीडियो उठा के देख लो, उसमें नीट के ऊपर कुछ बात ही नहीं हुआ। बस एक दो वीडियो आपको मिलेंगे जिसपे बोला जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बाकी वहाँ जितने भी स्टूडेंट थे, बहुत सारे बंदे इनको पता ही नहीं था कि आए क्यों हैं। कोई बोल रहा है हम सोशल मीडिया से हैं, कोई बोलता है हम पत्रकार से, कोई बोलता है सिर्फ हम देखने आए हैं। वहाँ प्रदर्शन के नाम पे गिन 100 आदमी थे, उससे ज़्यादा तो मीडिया और पत्रकार यूट्यूबर थे, उससे ज़्यादा यूट्यूबर वहाँ इकट्ठे हुए थे। मिला जुला के प्रदर्शन के नाम से 50 बंदे आए होंगे। और जो 50 बंदे आए थे ना, वो स्टूडेंट नहीं थे, वो स्टूडेंट नहीं थे, क्योंकि जो बंदे थे ना वो देश विरोधी नारे लगा रहे थे। आप नीट पेपर के बारे में बात करने गए, आप उसके खिलाफ उसके विरोध में प्रदर्शन करने गए हो। आप आरएसएस मुर्दाबाद, मुझे आज़ादी चाहिए, ये सब नारे वहाँ पे लग रहे हैं। पेपर लीक के बारे में कुछ बात ही नहीं हुआ। अब सवाल पैदा ये होता है कि 22 मिलियन फॉलोअर्स लेके ये सरकार गिराने चले हैं। अभी उमर खालिद कौन है? वहाँ उमर खालिद सपोर्टर बहुत सारे मिले प्रदर्शन में। उमर खालिद वो है कि जो कुछ दिन पहले चिकन नेक को भारत से अलग करने की बात करता है। बोलता है कि चिकन नेक हम जाम कर देंगे, थे जो ईस्ट भारत है वो कट जाएगा, क्योंकि जो बॉर्डर है ना 22 किलोमीटर का बॉर्डर है, उससे हम इंडियन जो अपना ईस्ट है, पूर्व है, उसको हम जोड़ते हैं। 22 किलोमीटर ही रास्ता है, उससे हम उसको जोड़ते हैं। अगर वो बंद कर देंगे तो हमारा हिस्सा आधा उधर हो जाए। इसके ऊपर उसने टिप्पणी की थी, उमर खालिद ने ये बंद करने की बात की थी। तो ये देश विरोधी हो गए ना। अभी वो फिलहाल अभी वो जेल में है, लेकिन इसके समर्थन वहाँ बंदे खड़े थे, इसके समर्थन वाले बंदे थे वहाँ प्रदर्शन में। तो स्टूडेंट का प्रदर्शन कहाँ से हुआ? इनका छोटा छोटा प्रदर्शन चल ही रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। ये शायद वो भी उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, वो दिल्ली नहीं है, उत्तर प्रदेश है। प्रदर्शन करके देखो, बस अगर नॉर्मल प्रदर्शन करोगे ठीक है। अगर आप बात करोगे, अगर आप प्रदर्शन के नाम पे कुछ और करोगे तो फिर वो उत्तर प्रदेश पुलिस है, फिर आप इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे।